हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, थोड़ा सा पेशेंस आप रखें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको यार डेली वीडियोस देने की। पर नाराज़ मत हो यार, क्योंकि मेरा ऑडिट का जो बैच है उस वजह से जो है मैं दे नहीं पा रहा। उनके 2-3 चैप्टर बाकी हैं, होने के बाद तो सिर्फ मेरा टैक्सेशन का बैच बचेगा और कोई बैच ही नहीं है। कॉस्टिंग मैंने पूरा कर दिया है, ऑडिट के बच्चों के लिए कमिटमेंट थी तो उसके लिए मैंने जो है पूरा बैच अनाउंस किया, उन्हें पूरा करा। 2-3 चैप्टर बाकी हैं, उसे भी कर दूंगा। फिर आपका जो टैक्सेशन का है उसे भी पूरा कर देंगे। डोंट वरी एट ऑल, नाउ आई विल ट्राई टू पुट द वीडियोज ऑन आवर एप्लीकेशन डेली। छोटे छोटे वीडियोज डेली आपको मिले ताकि आपकी पढ़ाई जारी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो कॉन्सेप्ट है सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है। सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है, पहले आप यहाँ पर मेरे साथ देखेंगे कि सरचार्ज होता क्या है। इतना तो आपको मालूम है कि जो 5 हेड्स होते हैं, जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है ना, रेंटल इनकम, और आपका जो पीजीवीपी है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, या फिर आपका कैपिटल गेन से इनकम आई है, या बाकी सारी अदर सोर्सेज से इनकम आई है। इन सभी हेड्स की इनकम हमें इंडिविजुअली निकालनी होती है इन पर्टिकुलर चैप्टर्स की एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन के बाद। यानी जिस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा उसे आप नहीं लेंगे। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ऐड करनी है नहीं करनी है। और अगर किसी चैप्टर में डिडक्शन है तो डिडक्शन माइनस करने के बाद हर हेड की आप इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ जी, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी इसी के अंदर होता है। उसके बाद जो इनकम निकल कर आती है एडिशन के बाद, वो आती है ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं चैप्टर 6A की, यानी सेक्शन 80C से 80U तक की जो डिडक्शन है हम माइनस करते हैं। इसका अलग चैप्टर है, हम डिस्कस करेंगे। और डिडक्शंस के बाद जो है आपकी टोटल इनकम आती है। जिस टोटल इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पर्सन, जो मैंने उससे पहले आपको करवाया था। तो टाइप ऑफ इनकम वाली जो इनकम है उसमें हम स्पेशल रेट पर टैक्स लगा देते हैं। टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से जो बाकी इनकम बच गई है स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स आता है। अब अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, 50 लाख से भी ज़्यादा है, तो कुछ एडिशनल टैक्स लगता है जिसे हम बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स या फिर सरचार्ज। और इनकम टैक्स में सरचार्ज ऐड होने के बाद पूरे पर लगता है एजुकेशन सेस 4% का। ये जो सरचार्ज है ना, ये उनके लिए लगता है जो बहुत ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा इनकम कमाओगे उतना ज़्यादा सरचार्ज लगेगा। बात समझ गए आप? यानी सरचार्ज की कोई एक रेट नहीं है सबके लिए, बल्कि जो ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं उसके लिए ज़्यादा सरचार्ज है, जो कम इनकम कमा रहे हैं उनके लिए कम चार्ज है। और ऐसे ही हमारे सभी टाइप ऑफ पर्सन के लिए अलग अलग सरचार्ज की रेट है। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं सरचार्ज की रेट्स, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इन सभी के लिए सरचार्ज की रेट यहां पर गिवन है। अब क्या रेट है वो हम देखते हैं कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से कम है या 50 लाख तक है, सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख या उससे कम किसी की भी इनकम है, किसी भी टाइप ऑफ पर्सन की कम इनकम है, तो सरचार्ज लगेगा ही नहीं। यानी मिनिमम आपकी 50 लाख इनकम होनी चाहिए। चाहे मैं सारे पर्सन का टोटल कर लूँ, कंपनी इंक्लूड कर लूँ, सबको इंक्लूड कर लूँ, तो भी 50 लाख से कम वालों के लिए टैक्स है ही नहीं सरचार्ज का। हाँ, नॉर्मल इनकम टैक्स है, पर टैक्स के ऊपर टैक्स उन्हीं के लिए है जिनका कम से कम टोटल इनकम जो है 50 लाख से ऊपर है। तो उन्हें 10% रेट पर टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और जो आपने टैक्स कैलकुलेट करा है उसमें टाइप ऑफ इनकम के हिसाब से भी टैक्स आया है, टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से भी टैक्स आया है, टोटल कर लिया, उस टैक्स पर 10% और जोड़ेंगे अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। पर हाँ, 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, क्योंकि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ के बीच में आ रही है, 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक, तो फिर उस केस में आपका सरचार्ज का रेट 15% होएगा। और ये ऐसे नहीं होएगा, ये ऐसे नहीं होएगा। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की इनकम पर टैक्स निकालते हैं और फिर उस पर 10% का सरचार्ज लगाते हैं। फिर 1 करोड़ से ऊपर की इनकम से 2 करोड़ तक की जो इनकम टैक्स है उसे निकालते हैं, इनकम टैक्स निकालते हैं, और इनकम टैक्स के ऊपर फिर सरचार्ज लगाते हैं। यानी यहाँ वाले इनकम टैक्स पर अलग सरचार्ज, यहाँ वाले इनकम टैक्स पर अलग सरचार्ज, ऐसा नहीं है ये जैसे आपको स्लैब रेट में करवाया था। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, और अगर आपका जिस भी कैटेगरी में फॉल करेगा तो डायरेक्टली उस इनकम टैक्स पर पूरा रेट पर सरचार्ज लग जाएगा। यानी अगर इनकम जो है मेरी 1 करोड़ 2 लाख रुपए है, तो 1 करोड़ 2 लाख पर मैं निकालूंगा इनकम टैक्स, और 1 करोड़ 2 लाख जो मेरी इनकम आ रही है वो 1 करोड़ से तो ज़्यादा है, 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, इसलिए जो टैक्स मैंने निकाला है उस पर मैं 15% और जोड़ दूंगा सरचार्ज के नाम का। अगर मेरी टोटल इनकम है 40 लाख रुपए, तो मैं इनकम टैक्स निकालूंगा, सरचार्ज नहीं लगेगा।
क्योंकि 50 लाख से नीचे वाली इनकम जो है, 50 लाख तक की जो इनकम है उस पर सरचार्ज नहीं लगता है। और 40 लाख पे मैं इनकम टैक्स निकालूंगा, उस पर एजुकेशन सेस जोड़ूंगा और वो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को दे दूंगा। पर हाँ, माइनस कर लूंगा जो मेरा TDS ऑलरेडी कट चुका है, जो एडवांस टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, मैंने पे कर दिया है, उसे माइनस कर लूंगा, बाकी गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट सरचार्ज का होता है, टैक्स ऑन टैक्स। दोबारा से करेंगे। इंडिविजुअल हफ AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनकम टैक्स पहले कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो 10% का सरचार्ज लगेगा इनकम टैक्स की अमाउंट पर, इनकम पर नहीं, इनकम टैक्स की अमाउंट पर। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 15% का सरचार्ज लगेगा। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है टोटल इनकम तो 25% का सरचार्ज लगेगा। और 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है तो 37% का सरचार्ज लगेगा। पूरे इनकम टैक्स पर लगेगा, इनकम पर नहीं, इनकम टैक्स पर लगेगा। और मजे की बात यह है कि ये जो 2 लिमिट्स आई है ये इसी फाइनेंस एक्ट में आई है। ये निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस की है कि जो ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं उन पर हम ज़्यादा रेट पर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि जो 5 लाख रुपए तक की इनकम कमा रहे हैं उन्हें हमने रिबेट भी दिया है, जिसका कॉन्सेप्ट हम करेंगे। तो इसीलिए सीतारमन जी ने कहा कि भाई जब इतनी छूट हम दे रहे हैं गरीबों को जो कम पैसे कमाते हैं, तो इसीलिए हम हायर अमाउंट वालों को जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं उन पर सरचार्ज लगाएंगे ज़्यादा। हालांकि ये जो सरचार्ज है हायर लिमिट वाला, ये कैपिटल गेन की इनकम पर नहीं लगेगा जिस पर STT आपने पे किया है। ये एक छूट दे दी है, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, इसकी नोटिफिकेशन भी आनी बाकी होगी। एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाएगा स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आपकी जो है इनकम उसमें कैपिटल गेन की इनकम आ रही है, तो कैपिटल गेन की इनकम पर पहले तो आप स्पेशल रेट पर टैक्स निकालोगे। उस स्पेशल रेट पर टैक्स जो निकला है उस पर जो सरचार्ज है उस पर हायर रेट वाला सरचार्ज नहीं लगेगा, ऐसा बोला गया। अब इसके क्या प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस होंगे, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या चीज़ें होगी क्या नहीं होगी, अभी तक इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। ये जो चीज़ है ये तो सबके लिए सेम है कि हाँ, टोटल इनकम निकाली, इससे ज़्यादा तो इतना टैक्स के ऊपर टैक्स और लगाएंगे। टोटल इनकम इससे ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा तो 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा 25%, 5 करोड़ से ज़्यादा 37% टैक्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे और पूरे टैक्स के अमाउंट पर टैक्स लगाएंगे। पर उसके बाद उन्होंने एक और नोटिफिकेशन निकाल दी और कहा कि जो कैपिटल गेन है जिस पर STT पेड है उस पर ये हायर रेट वाले सरचार्ज नहीं लगेंगे। बस इतना सा उन्होंने और बोलकर छोड़ दिया। अगर कोई बाद में क्वेश्चन आएगा तो हम एंड में देखेंगे इसको कैसे डील करना है, बट फिलहाल आप इस पॉइंट को नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। जो हमारी फर्म है, LLP है, लोकल अथॉरिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो 12% का इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज उन्हें देना होगा। 12% का सरचार्ज उन्हें देना होगा। बस यही है, हाँ जी बस यही है। एग्जाम्पल लेते हैं अब। मिस्टर एक्स जो है, एक्स पढ़ते ही समझ में आ गया, इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं, AOP नहीं, BOI नहीं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नहीं, कोई नहीं, इंडिविजुअल बंदा है जिसकी टोटल इनकम जो है 2 करोड़ की है। आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे बताइए। तो यहां पर जो आप इनकम टैक्स निकालेंगे स्लैब रेट के हिसाब से निकालेंगे। जो स्लैब रेट होती है, मान लेते हैं यहां पर जो स्लैब रेट है वो तो आपको पता ही है कि पहले 5 लाख तक जो है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% लगता है तो 12,500 रुपये निकल कर आता है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो है 20% की रेट है तो 1 लाख रुपये निकल कर आता है। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, 1 लाख रुपीज़। 10 लाख से ऊपर की जो इनकम है यानी कि 1 करोड़ 90 लाख रुपये, 10 लाख से ऊपर की इनकम है उस पर 30% रेट पर इनकम टैक्स लगता है तो निकल कर आएगा 57 लाख रुपीज़। अगर मैं इनकम टैक्स को ऐड कर दूं तो टोटल इनकम टैक्स मेरा आ रहा है 58,12,500 रुपीज़ का। ये जो आपका इनकम टैक्स आया है इस पे सरचार्ज भी लगेगा, और किस रेट पर लगेगा वो आपको मालूम होना चाहिए। 15% रेट पर लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ से तो ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं, 2 ही करोड़ है, तो 15% रेट पर जो है सरचार्ज भी लग जाएगा। इनकम टैक्स जो आया और उसमें सरचार्ज मैंने ऐड करा तो कितना आया, 58,12,500 में मैंने ऐड कर दिया 8,71,875, तो ये आ गया 66,84,375, जिसमें मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ दिया है 4% का। तो टैक्स और सरचार्ज की अमाउंट के ऊपर मैंने 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ा है। यहीं तक का कॉन्सेप्ट था। इसके साथ एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ का भी होता है, पर वो कॉन्सेप्ट अभी यहां पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। 2 करोड़ की आपकी इनकम है, इसके कारण
मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, उसे भी हम सीखेंगे। क्या आपको ये समझ में आ गया कि सरचार्ज क्या होता है? अगर आ गया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो बोलो बताओ सर, दोबारा बताओ, नहीं समझ में आ रहा है हमें। देखिए, इनकम टैक्स जो है बहुत आसान है, इनकम टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, 50 60 70 80 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे करके लगा दिए। प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो समझ लेता है, बट सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ नहीं समझ पाता, वहां पर दिक्कत आ जाती है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहली क्लास में ही टोटल इनकम निकालना सिखाया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट सिखाया, एग्जेम्पशन डिडक्शन सिखाया, जो कि जब आप चैप्टर खत्म करते हो, जो पूरी बुक खत्म करते हो, तब बच्चों को समझ में आता है। मैंने आपको पहले ही सब कुछ सिखा दिया है, मतलब पूरे इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट तो सिखा दिए सारे, क्या क्या हो सकता है, बट उसमें इंडिविजुअली चैप्टर्स आपको करवा रहा हूं। अब यहां पे सरचार्ज हमने सीख लिया, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, वो हमने समझ लिया। अब जरा डोमेस्टिक कंपनी का देख लेते हैं। जो डोमेस्टिक कंपनी है हमारी, क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, बाद में करेंगे, सारी चीजें से बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक बार देख लेते हैं डोमेस्टिक कंपनी पर सरचार्ज कितना लगता है। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है, तो 7% का सरचार्ज है इनकम पर, नहीं इनकम टैक्स पर। अगर आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर 7% की जगह 12% की रेट पर इनकम टैक्स के ऊपर, पूरे इनकम टैक्स पर 12% से सरचार्ज लगेगा। ऐसे नहीं कि 7% लगेगा फिर कुछ पर 12 लगेगा, ऐसे नहीं, पूरी इनकम टैक्स पर 12% लगेगा। जो फॉरेन कंपनी है, अगर उनकी इनकम, टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% का है सरचार्ज इनकम टैक्स के ऊपर, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा उनकी टोटल इनकम है तो 5% का है इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज। ये लिमिट्स आपको याद करनी चाहिए। 1 करोड़ 10 करोड़ याद कर लिया, तो 1 करोड़ से ऊपर पर 7% है डोमेस्टिक कंपनी का, फिर 12% है, और यहां पर 2% है, 5% है। 1 करोड़ से ऊपर पर 2%, 10 करोड़ से ऊपर पे 5%। तो ये जो है आपकी सरचार्ज की मैंने सारी रेट्स आपको करवा दी है, इनकम टैक्स की मैंने सारी रेट्स आपको करा दी है। अब कोई भी इनकम आ जाए, कोई भी बोल दे मेरी यहाँ से इनकम आई है, आपको मालूम होगा कि इस पर मुझे किस रेट पर टैक्स लगाना है, कितना टैक्स कैलकुलेट करना है, सरचार्ज है या नहीं है, एजुकेशन सेस कितना है, हेल्थ एजुकेशन सेस। आपको पूरा इनकम टैक्स निकालना आ गया है, पर इनकम निकालनी जो है वो हमें सीखनी बाकी है, क्योंकि अगर इनकम निकालनी भी सीख ली हमने हर हेड की, तो फिर तो आपका पूरा का पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा। तो वही चीज़ें हमें सीखनी है। एक हम आज की क्लास में एक और कॉन्सेप्ट करेंगे, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट करेंगे। मार्जिनल रिलीफ क्या बला है वो आपको समझ में आएगा जब हम ये कॉन्सेप्ट को यहां पर डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। इफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज से 1 करोड़ 100 रुपीज, 100 रुपए से बढ़ा दी मैंने इनकम, 1 करोड़ इनकम आ रही थी, मैंने 100 रुपए बढ़ा दी, तो 1 करोड़ 100 रुपीज इनकम आ गई है। सरचार्ज ऑन होल ऑफ द इनकम टैक्स कैलकुलेटेड विल बी लेविड। मतलब मैंने 1 करोड़ 100 रुपए पर कंपनी मानकर, जो ऊपर मैंने कंपनी का बताया है, उसकी टोटल इनकम दे रखी है, तो पहले तो इनकम टैक्स निकालूंगा, 30% रेट है डोमेस्टिक कंपनी की। हाँ, अगर उसका टर्नओवर 17-18 ईयर का 400 करोड़ तक है तो फिर 25% की भी रेट है, वो अलग मुद्दा है। बट वैसे जो बाकी सारे नॉर्मल केसेस हैं उसके अलावा 30% रेट है डोमेस्टिक कंपनी के लिए, और आप वो डोमेस्टिक कंपनी की रेट लगा सकते हैं। तो टोटल इनकम पर मैंने 30% की रेट लगाई, और 30 रुपीज का मेरे पास इनकम टैक्स आ गया, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम थी, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो इसीलिए 7% का सरचार्ज और लगेगा इस इनकम टैक्स की अमाउंट पर, जो कि बनकर आया है 2,10,002 रुपीज। इनकम टैक्स और सरचार्ज अगर मैं ऐड कर लूं तो कितना आ गया, 32,10,032 रुपीज। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। पर कंपनी बोलेगी काश ये कंपनी 100 रुपए कम अर्न कर लेती, काश इसकी टोटल इनकम सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही होती, 1 करोड़ 100 रुपए ना होती, तो इस कंपनी को जो है सिर्फ 30 लाख रुपीज ही टैक्स देना पड़ता। 1 करोड़ पर 30%, 30 लाख रुपीज। सरचार्ज तो लगता नहीं ना 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ऊपर पर लगता है कंपनियों के लिए। और अगर किसी भी पर्सन की बात करी जाए तो 50 लाख से ऊपर जो है उस पर लगना स्टार्ट होता है। हाँ, भले ही इंडिविजुअल वगैरह के लिए लगना स्टार्ट होता है, बट 50 लाख से कम पर तो किसी भी पर्सन के लिए सरचार्ज नहीं लगता। अब ये कंपनी थी, डोमेस्टिक कंपनी थी, और 1 करोड़ से इसकी ज्यादा इनकम थी, तो दिक्कत हो गई, क्योंकि 100 ही रुपए ज्यादा इनकम थी। यदि इसकी इनकम 100 रुपए कम होती तो इसको सिर्फ 30 लाख रुपए ही टैक्स देना पड़ता। 100 रुपए ज्यादा होने से सरचार्ज देना पड़ा 2 लाख रुपीज, 10,002 रुपीज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए के करीब का सरचार्ज आ गया।
क्या यार, ये तो बहुत अन्याय हो गया। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। देयरफॉर एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स नहीं हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं। मतलब पहले तो आप पूरा इनकम टैक्स सरचार्ज वगैरह ऐड कर लीजिए और फिर ये एक बार चेक कर लीजिए कि भाई कहीं ज्यादा इनकम होने से, उस इनकम जो ज्यादा है, 100 रुपए की ज्यादा इनकम है, उससे कहीं मेरा टैक्स ही बहुत ज्यादा बन गया तो ये तो अनजस्टिफाइड हो जाएगा। वो कहेगा भाई 100 रुपए में कम कमा लेता हूं, पर कम से कम मुझे 2 लाख रुपए तो नहीं देने पड़ेंगे सरचार्ज के नाम पे। तो इस कॉन्सेप्ट को मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। एक्स्ट्रा इनकम जो है दोस्तों 100 रुपए की है। मतलब कि अगर जो भी आपका मान लीजिए एक करोड़ 100 रुपए की आपकी इनकम आ रही है, तो जो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, इससे ज्यादा वाली इनकम कितनी है वो आपको पहले देखनी पड़ेगी। तो उससे ज्यादा है 100 रुपए की इनकम। और टैक्स कितना ज्यादा है? इनकम सिर्फ 100 रुपए से ज्यादा है जो मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट है, जिसके बाद सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है। ये सरचार्ज हाईयर रेट पर लगता है। मान लेते हैं 10 करोड़ से ज्यादा अगर हल्की सी इनकम है तो मैं देखूंगा 10 करोड़ पर कितना बनता और हल्की सी ज्यादा इनकम होने पर मैंने कितना एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया। सिमिलरली यहां पर मैं चेक कर रहा हूं कि 1 करोड़ से ज्यादा हल्की सी मेरी इनकम है तो 1 करोड़ जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसके बाद सरचार्ज लगना स्टार्ट ही होता है, उस 1 करोड़ पर कितना मेरा टैक्स बनता? 30 लाख रुपीज का। और 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होने पर मेरा कितना टैक्स बन गया? थोड़ी सी ज्यादा होने पर मेरा बन गया 32,10,032 रुपीज। एजुकेशन सेस इसमें नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सेस तो आपकी इनकम कम हो या ज्यादा हो 4% लगेगा ही। इसलिए आप मार्जिनल रिलीफ देखते हैं कि भाई जो मेरी एक्स्ट्रा इनकम है उससे ज्यादा मेरा एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं है। एक्स्ट्रा टैक्स आपका बनकर निकल गया 2,10,032 रुपीज। 2,10,032 रुपीज का आपका एक्स्ट्रा टैक्स आ गया। और एक्स्ट्रा इनकम आपकी कितनी थी? एक्स्ट्रा इनकम आपकी 100 रुपए थी। यदि आप एक्स्ट्रा टैक्स को किसी और मेथड से निकालना चाहते हैं तो उसका मेथड ये भी है कि आपकी जो एक्स्ट्रा टैक्स आपका लगा वो 100 रुपए की जो इनकम आई 1 करोड़ से ऊपर की, उस पर 30% का तो लगा और पूरे पर सरचार्ज भी लगा। कितने का लगा? 2,10,002 रुपीज। बात समझ में आई? ध्यान से सोच लो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बड़ा सिंपल, पर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सिंपल इतना देखना है कि जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट से मेरी हल्की सी इनकम ज्यादा हो रही है तो एक बार चेक करना है। जैसे कि 1 करोड़ पे सरचार्ज लगता है, 50 लाख पे सरचार्ज लगता है, 1 करोड़ से हायर पर अलग रेट पर सरचार्ज लगता है। तो क्या हल्की सी इनकम ज्यादा होने पर मैंने हायर रेट पर टैक्स दे दिया, ज्यादा सरचार्ज दे दिया? तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। वही मैंने यहाँ चेक करा है कि मेरी 100 रुपए ज्यादा इनकम थी तो 100 रुपए पर 30% तो मैं दूंगा। और जो 1 करोड़ पर मैंने टैक्स निकाला और जो 100 रुपए पर मैंने टैक्स निकाला उस पूरे पर मैं सरचार्ज भी एक्स्ट्रा दे रहा हूं, यानी टोटल में एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा हूं 2,10,032 रुपीज। इसीलिए मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगा कि आपकी सिर्फ 100 ही रुपए ज्यादा इनकम थी और इतना ज्यादा आपने टैक्स दे दिया, तो इसका मतलब आपको 2,09,932 रुपीज का रिलीफ मिल जाएगा। यानी हम आपसे आपकी ज्यादा वाली इनकम से भी ज्यादा टैक्स वसूल नहीं करेंगे सरचार्ज की वजह से। हाँ जी, सरचार्ज की वजह से आपका जो इनकम टैक्स है वो कितना निकल कर आ गया? आपने नॉर्मल इनकम टैक्स निकाला जैसे निकालते हैं, इनकम टैक्स के बाद आपने सरचार्ज ऐड कर दिया और उसके बाद आपने मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन देख ली कि कितना रिलीफ मुझे देना चाहिए। वो रिलीफ आपको मिल जाएगा इस अमाउंट से और आपको सिर्फ इतना ही टैक्स देना पड़ेगा 30,100 रुपीज का। जो भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आप जोड़ेंगे 4% का और फिर यहां पर जो है आप उसे राउंड ऑफ करके लिख देंगे, राउंडेड आउट टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। टोटल इनकम और इनकम टैक्स पेबल दोनों ही 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होते हैं। नोट, सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल पर्संस, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फर्म हो, एटसेट्रा हो। हमेशा आपको यही चेक करना होगा, अगर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से जिसके पास सरचार्ज लगता है उससे इनकम हल्की सी ज्यादा है तो आप देख लो कि जो ज्यादा वाली इनकम है कहीं उससे ज्यादा मेरा एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं बन रहा है। यानी जो एक्स्ट्रा इनकम है उस पर तो टैक्स बनेगा और पूरी इनकम पर जो इनकम टैक्स निकला है उस पर सरचार्ज भी बनेगा, जो कि 100 रुपए कम होते तो नहीं बनता। सिमिलरली अगर आपकी इनकम 1 करोड़ 2 लाख रुपए दे रखी होती तो भी आप चेक कर लेते, यानी कि एक बार आप चेक करेंगे अगर सरचार्ज लग रहा है तो। सिमिलरली दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपका जो है टोटल इनकम जो है 10 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से ज्यादा है बाय स्मॉल अमाउंट, तो आपको देखना पड़ेगा यार अगर 10 करोड़ से मेरी इनकम हल्की सी कम होती तो कम रेट पर सरचार्ज लगता और 10 करोड़ से हल्की सी इनकम ज्यादा हो गई तो पूरे इनकम टैक्स पर ज्यादा रेट का सरचार्ज लग रहा है।
तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और वहाँ भी आप मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 करोड़ तक मेरे को कितना टैक्स देना पड़ता है सरचार्ज के साथ, और आप ये भी कैलकुलेट करेंगे कि जो अभी आपकी इनकम है उस पर कितना देना पड़ रहा है, माइनस जो 10 करोड़ की इनकम पर आपको देना पड़ता है टैक्स प्लस सरचार्ज, तो कितना एक्स्ट्रा आपको टैक्स प्लस सरचार्ज देना पड़ा है। एक तरह से इतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा है। एक्स्ट्रा इनकम आपकी कितनी है? अगर इससे कम आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा टैक्स से कम आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, तो बैलेंस अमाउंट का आपको रिलीफ मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। चेक द एक्स्ट्रा टैक्स पेड ऑन द अमाउंट ग्रेटर देन 10 करोड़। मतलब पहले आप 10 करोड़ पर टैक्स निकाल लेंगे, टैक्स आप कैलकुलेट कर लेंगे टोटल इनकम पे, उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, और एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आप मार्जिनल रिलीफ देंगे। ये कॉन्सेप्ट है सरचार्ज का और मार्जिनल रिलीफ का। अगर कोई भी डाउट है तो स्टडी ग्रुप्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करना चाहो कर देना सर, मैं जवाब देता हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो मैं कहता हूँ स्टडी ग्रुप में चले जाओ भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। अब पता नहीं लग रहा कौन से रजिस्टर्ड यूजर्स हैं कौन से नहीं है, दिक्कत होती है। कईयों को पहचानता हूँ मैं जो रेगुलरली बात करते हैं, कईयों को नहीं पहचानता, मतलब रजिस्टर्ड होंगे बट कभी उनका मैसेज नहीं आया, तो जिनसे रेगुलर बात होती है उन्हें तो मैं पहचान लेता हूँ, बाकी लोगों में दिक्कत होती है। तो या तो आप मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगाकर व्हाट्सएप कर दें, या आप बता दें मैं रजिस्टर्ड यूज़र हूँ, तो फिर मैं आपकी व्हाट्सएप पर भी क्वेरी ले लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अदरवाइज स्टडी ग्रुप तो है ही है। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीज़ें जानेंगे। मेरी यही कोशिश है मैं आपको डेली वीडियोस देने की अब कोशिश करूँ। आपका कोर्स तो मैं टाइम पे कंप्लीट करा दूंगा, ऑडिट की वजह से जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है। ऑडिट के वो 3 चैप्टर हो जाएं जो बाकी हैं, तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो मैं आपको डेली के 2 क्लास दे सकता हूँ एक की बजाय, समझ रहे हैं आप। फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट है, आप लोग में से कह रहे हैं कि भाई मुझे डेली वीडियोस चाहिए, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली बेस पर आधे घंटे का वीडियो दिया जाए, और जब ऑडिट हो जाएगा तो फिर 1-1 घंटे के आपको वीडियोस मिलने लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।